नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से भिन्न संख्या को दशमलव में बदला जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। छोटे बच्चों को जो 6 से 8 तक पढ़ते हैं उनको यह समस्या ज़्यादा आती है। और अगर किसी को ये जानकारी लेना है कि कैसे भिन्न को दशमलव में बदलें, तो उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और तो यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में आपको भिन्न के बारे में बता दिया था, भिन्न क्या है और कितने प्रकार की है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे अपन भिन्न संख्या को दशमलव में बदलना। तो यहाँ पे एक भिन्न लिखी हुई है 1/2 और एक और भिन्न है 3/4। तो यह भिन्न किस तरीके से दशमलव में आई है, इस प्रक्रिया को हम जानने वाले हैं। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 3/4 का मतलब होता है 0.75। तो यह भिन्न दशमलव में कैसे परिवर्तित होती है वह हम देखने वाले हैं। तो आपको मैं पहला उदाहरण बताता हूं कि किस तरीके से हमने इस 1/2 को 0.5 में बदला है। तो 1/2 में जो ऊपर जो होता है वो अंश होता है, नीचे हर होता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई भिन्न आती है और उसको दशमलव में बदलना है तो अंश में हर से भाग लगाएंगे। अंश को बीच में लिखेंगे और हर को यहाँ लिखेंगे। यह स्थान भाज्य कहलाता है, यह भाजक है। यानी कि अंश को भाज्य के स्थान पे लिखेंगे और हर को भाजक के स्थान पे लिखेंगे और भाग लगाएंगे। और भाग लगाने पर जो संख्या आएगी उस संख्या को अपन दशमलव तक हल करेंगे। और जैसे ही दशमलव संख्या प्राप्त हो जाती है तो वही संख्या भिन्न संख्या को दशमलव में बदलना कहलाता है। तो यहाँ पे भाग कैसे लगाते हैं हम, चूँकि यहाँ पे छोटी संख्या है, यह बड़ी संख्या है। तो 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, तो 2 का जो भाग है वो 0 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 0 बार। तो 0 बार गया फर्स्ट में, तो 0 बार गया तो यहाँ पे 0 आया। फिर 1 से 0 घटाते हैं तो 1 आता है और 1 से 0 घटाने पर 1 आया है। फिर अपने को क्या करना है, चूँकि यहाँ एक भी बार भाग नहीं जाता है, तो अब अपन क्या करेंगे, 0 के बाद दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाते ही हमें 0 लगाने का अधिकार मिल गया है, तो हमने यहाँ पर 1 0 लगाया है। अब अपन पुनः 2 का पहाड़ा बोलते हैं। तो 2 का पहाड़ा बोलते हैं तो 2 के पहाड़े में 5 बार में 10 आता है, तो 2 पंजो 10। फिर 10 में से 10 घटाया तो 0 आया है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि जो 1/2 था वह 0.5 में बदल चुका है। यानी कि हमने एक भिन्न को दशमलव में बदल दिया है। एक और उदाहरण से मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि यहाँ पे संख्या लिखी है 3/4, जिसको दशमलव में बदलते हैं तो आता है 0.75। 0.75 आता है। तो कैसे यह 0.75 आया है यहाँ अपन देखेंगे। तो फिर वही बात, अंश को लिखेंगे भाज्य के स्थान पे और हर को लिखेंगे भाजक के स्थान पे। और यह भी आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो इन दोनों चिन्हों के बीच में जो संख्या लिखते हैं वह है भाज्य, और यहाँ इधर जो संख्या लिखी जाती है वह भाजक होती है, और यहाँ पर जो संख्या होती है वह भागफल होता है, और नीचे जो आता है वह शेषफल होता है। तो भाज्य के स्थान पे 3 लिखा, भाजक के स्थान पे 4 लिखा, जो कि 3/4 हमारी भिन्न थी। उसका अंश को भाज्य के स्थान पे लिखा और हर को भाजक के स्थान पे लिखा। फिर भाग प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो चूँकि ये छोटी संख्या है, एक भी बार भाग नहीं जाएगा, तो कितनी बार जाएगा? 0 बार भाग जाएगा। तो 0 बार भाग गया तो यहाँ पे 0 आया। और ये 0 कैसे आता है, यहाँ पर इन दोनों का आपस में गुणा होता है। तो 4 का 0 में गुणा हुआ तो 0 आया। फिर 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आता है। फिर अपने को पता है कि इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो भाग नहीं जा रहा है तो अपन यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और एक शून्य लगाएंगे। फिर आगे 4 का पहाड़ा बोलेंगे और तब तक बोलना है कि जब तक या तो 30 नहीं आ जाता है या 30 से कम वाली संख्या आती है
तो वह भी चलेगी। तो 4 का पहाड़ा बोला है तो 4 और 7 28, क्योंकि 4 के पहाड़े में 30 तो नहीं आता है, तो हम 30 के करीब करीब तक चले गए। तो 4 7 28, 30 में से 28 घटाते हैं तो 2 बचता है। फिर अपन पुनः, चूँकि दशमलव पहले से लगा हुआ है तो फिर से एक जीरो लगाने, तो यहाँ 28 आया है। अब अपन 30 में से 28 घटाएंगे तो 2 आया है, और फिर से दशमलव लगा है इसलिए जीरो लगाने का अधिकार है। फिर पहाड़ा बोले तो 4 5 20 आया है, तो 20 को लिखा और 20 में से 20 घटाया तो जीरो आया। तो इस तरीके से हमने भाग लगाकर एक भिन्न को दशमलव में बदला है। तो इस तरीके से आप किसी भिन्न संख्या को दशमलव में बदल सकते हो भाग लगाकर। अब हम सीखने वाले हैं कि दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलें। तो दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना हम यहाँ पे 2 उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, और उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे जिनको हमने अभी अभी भिन्न को दशमलव में बदला है। अब पुनः जो दशमलव संख्या है उनको भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ लिखा है 0.5 को भिन्न में बदलना है। तो 0.5 को भिन्न में बदलना है, तो अपने को जब भी कोई दशमलव संख्या होती है और उसको भिन्न में बदलना है तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। बराबर का निशान लगाने के बाद में 0.5 लिखेंगे, और उसके बाद एक बट्टा खींचेंगे, बट्टे का निशान। और अपने को क्या करना है कि ये दशमलव जो होता है उसको काटना है। दशमलव काटते से ही तुरंत नीचे 1 लिख देना है, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने गिन के उतने ही जीरो लगाने हैं। दशमलव कटा, 1 लिख दिया, उसके बाद इसके बाद कितने अंक हैं, 1 अंक हैं, तो यहाँ 1 जीरो आ गया। यानी कि बराबर में 5/10 आ गया है। देखो ऊपर 5 बचा हुआ है और नीचे 10। दशमलव कट चुका है, 5 के इधर 0 हो तो भी 5 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 5 ही रहेगा। तो 5/10 हो गया है। तो 5/10 जो संख्या आई है, 5/10 जो संख्या आई है, तो उसको अपन यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि 5/10 जो संख्या आई है, तो फिर इसमें क्या करेंगे, समान संख्या से भाग लगाएंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो क्या प्राप्त हुआ, 1/2 आया है। यानी कि 0.5 को जब हमने भिन्न में बदला तो क्या भिन्न प्राप्त हुई, हमें 1/2 प्राप्त हुई है। अब अपन पुनः एक और उदाहरण लेते हैं कि 0.75 को भिन्न में बदलना है। तो 0.75 को भिन्न में बदलना है, फिर से वही तरीका रहेगा कि 0.75 लिखा, बट्टा, एक बट्टा खींचना है। उसके बाद क्या करना है, इस दशमलव को जैसे हटाते हैं तो यहाँ 1 लिख देना है, और जितने आगे अंक हैं उन अंकों को लिख देना। जितने अंक हैं उतने शून्य लगाने हैं। तो यहाँ 2 जीरो लगेंगे क्योंकि 2 अंक हैं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ऊपर तो 75 आया है और नीचे 100 आया है। तो यह 75/100 जो लिखा हुआ है, यह हम 25 के पहाड़े से इनको काट सकते हैं। तो समान संख्या से काटना है तो 25 का भाग ऊपर भी लगाया, 25 का नीचे लगाया, तो 25 दिया 75, 25 चौक 100। तो 3/4 हमें प्राप्त हो चुका है। तो इस तरीके से हमने 0.75 को भिन्न में बदला तो 3/4 प्राप्त हुआ। तो इस वीडियो में हमने जाना कि भिन्न संख्या को दशमलव में कैसे बदलते हैं और दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा, और चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।